तो ये कैसे नहीं रोकेंगे, ऐसे तो उससे कह दिया हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, और उन्होंने कहा तकलीफ दी हम सबको वापस ले लेंगे। तो डर तो उनको आज भी है कि अगर हमने कुछ किया तो हमको ये सबको वापस लेंगे, तो फिर हमारा कुछ रहेगा नहीं। तो इन्होंने शक्ति पैदा की, आद्या माँ शक्ति से कहा कि जाओ तुम तीन बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा और विष्णु और शिव, और इनसे कहा कि तीनों को इनको काम दे दो कि इस तरह का घड़ा बनाओ, और ये घड़ा जब बन जाए तो जीवात्मा को बैठा लो, और बाहर आ जाए तो इनको दो विष्णु को, ये इसकी रखवाली देखभाल और पालन पोषण करें। फिर जब ये घड़ा पुराना हो जाए तो इनसे कहो शिव से कि इस घड़े को फोड़ दो। तीनों का अलग अलग काम है, एक बनाता है और वो सब विधि विधान सब कुछ लिख पढ़ के तुम्हारा सब रख देगा, दूसरा उसकी रक्षा करता है, और तीसरा पुराना हो जाता फोड़ देता है, इन्हें नाश कर देता। फोड़ने का मतलब खत्म कर देता है। ये तीनों का काम है, अपना अपना काम करते रहता है। अब इन्होंने कहा कि तुम तीन तुरतों को भेजो जमीन पर, और ये ध्यान रखो कि जब वो पैदा हो तो वो ये न कह सके, उनसे ये कहो कि तुम पैदा होते ही कहो कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ और विष्णु का हूँ, शिव का अवतार। तो जैसे ही पैदा हुए वैसे उन्होंने कहा कि मैं शिव का, यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का अवतार हूँ। तो उनका डरो ये अवतार तो तुम ठीक हो, ठीक है, लेकिन तुम मैदान में जाओ और समाधि लगाओ, थोड़ी देर कर दो तो ये भी निकल जाए तो फिर काम नहीं हो सकता, ऊपर चले जाए तो फिर कोई काम नहीं करेगा। तो वो आदेश को अवतार उसमें फंस गई है, और वो आदेश दे दिया कि जाओ वहाँ मैदान में बैठ के समाधि लगाओ। तो तीनों चले गए, समाधि लगाई 50,000 वर्ष तक। तो समाधि में दो को तो कुछ नहीं मिला। ब्रह्मा को आवाज सुनाई दी तो खुदा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने पूछा कि तुम हमारी आवाज़ सुनते हो? हम पूरा सुन रहे हैं, और उस आवाज़ में जो बोलते हो समझ में आता कि बिल्कुल समझ में आता। तो ऐसा करो हम जो बोले वो लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते। 1,00,000 श्लोक है आपकी आद पुस्तक, वही आपकी पहले की पुस्तक है। और उसमें है क्या कि ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये न्याय, ये न्याय, ये सत्य, ये सत्य है, और ये हिंसा, यही सब झगड़ा है। जो ये करेगा उसको ये फल मिलेगा, ये करेगा इसको फल मिलेगा, ये करेगा उसको, और ये करेगा स्वर्ग मिलेगा, ये करेगा वैकुंठ मिलेगा, ये करेगा तो राज मिलेगा, यही सब, और कुछ है नहीं। तब ये उन्होंने विधान बनाया, पूरा विधान बना दिया, और 10,000 वर्ष तक प्रचार किया। ऐसे लागू नहीं होगा, इनको सब समझाना, बताना, और उसके बाद तब इनको अधिकार देना। फिर आपको अधिकार दे दिया। जब 10,000 वर्ष पूरे हो गए तो आपको अधिकार दे दिया कि भाई आँख से तुम चाहे अच्छा देखो चाहे बुरा, कान से अच्छा सुनो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा, चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, हाथ पैर से जो क्रिया चाहो तो करो, अच्छी बुरी। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, हम स्वतंत्र अधिकार देते, तो स्वतंत्र अधिकार दे दिया। अब आप जब कर्म करोगे तो पहले कोई पाप तो था नहीं, पुण्य पुण्य था, तो जो भी करोगे दूसरों इन जीवात्माओं के आराम के लिए तो पुण्य हो जाएगा। तो वो सब यहाँ जमा हुआ। उन्होंने बताया देखो ये जाते ही तब सब जाते थे, ये स्वर्ग होके जाते थे, तो स्वर्ग को देखो ये उसकी रचना, और ये है वैकुंठ की, और इसके ऊपर हमारा दफ्तर है। यहाँ कर्मचारी बैठेंगे और ये सिपाही रहेंगे, वह न्यायाधीश, वो ये सब लिखेंगे। ये सब जब चढ़ाई होती है तो सबको दिखाई देता है, सबको देखेंगे कि कहाँ क्या है।
ऐसा नहीं है कि अंधा ही बन के काम पर, तो तब देख करके लिखा, ऐसे नहीं लिखा। तो जो भी तुम करोगे अच्छा बुरा वो सब लिखते जाएंगे। तो यहाँ से ये गंदगी जमा हुई, इधर देखो, तब गंदगी धीरे धीरे करके अंतःकरण ये है, ये हृदय है, इसको दिल कहते हैं हार्ट। इसमें गंदगी जब जमा हो गई तो ये जीवात्मा उस गंदगी से दब गई, तो आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक। और उधर सामने यानी स्वर्ग का दरवाजा, पहले तो ऐसा था जब आँख खुली थी तो सामने स्वर्ग में दाखिल हो गए, वहाँ तो कुछ गंदगी थी नहीं, और खुला हुआ सामने दिखाई देता था बिल्कुल साफ सुथरा। दरवाजा खोला और प्रवेश तो चलते रहे। अब जब गंदगी जमा हुई तो दरवाजे पर कूड़ा कचरा आपका पुल का जमा हो गया। इधर आपके ऊपर में गंदगी जमा हुई तो आपकी आँख हो, कान ना, बस यहाँ से झगड़ा झंझट है। अब आपको यहाँ से रोका जाएगा, पहले रोकने की कोई बात नहीं थी। अब अधिकार आपको दे दिया, अब उसके हाथ में कहा हमने कुछ नहीं रखा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, और हमारे लिए लिखेंगे और हम काल रहेंगे। फिर क्या करेंगे, हम तुमको फल देंगे, तुम ये करोगे तो तुमको ये फल देंगे, ये करोगे ये, हिंसा करोगे तो तुमको हम मतलब ये नर्क देंगे। तो नर्क बनाए, फिर 4 खाने 84 लच्चियों ने बनाई। उसने कहा ये कर्म करोगे तो हम तुमको खानों में भेजेंगे, पशु है, पंछी है, जल के जीव है, थल के जीव में भेजेंगे। पहले तो कोई ये नहीं थी नहीं। अब जीव इसमें धीरे धीरे करके पहुंची गई, रास्ता रुक गया, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो कोई बताने वाला नहीं है, तो वो नाम छूट गया। जब आँख बंद हुई, कान बंद हुए तो नाम छूट गया, आधार टूट गया, आने का और जाने का। नहीं तो डोरी तो इस तरह से आपके सामने पड़ी है, सामने डोरी है, लेकिन जब आँख बंद हुई और कान बंद हुए नाक का, तो आवाज़ छूट गई। जो पकड़े थे जाने की, अब भटका बत्ती है। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, शरीर के नाके पर, और सूत आज से सब धारा। अब वो छूट गया तो कान बंद हो गए, तो सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए, बहरे हो गए, तो उस आवाज़ सुनाई देती नहीं थी। तो ये काम कर, अंधे बन गए तो अंधे अज्ञान होता है। अरे ज्ञान तो जब मिलेगा, सुनोगे देखोगे, तो कान खुले नहीं है, आँख, तो इसमें फंस गए और कूड़ा जमा करते रहे। तब उसने 4 खाने 84 लच्चियों, और इसमें से निकाल कर उसमें बंद कर। सीधा कोई नहीं गया, न सीधा कोई जाएगा, इसी में से सीधे नरकों में भेजा। अनेक नाम के नरक है, यातनाओं के, उसमें भेजा इनको, यही से भेजा गया, सीधा कोई नरकों में नहीं गया। तो आपको तो ये सब मालूम है, आप बड़े ध्यान से सत्संग सुनो, इससे कैसे बचोगे, बोलो। आज आरती इक कहूँ भारी, सुमिरन सतगुरु करूं आधार। कहता है कि भाई मैं आरती करता हूँ, सुमिरन कैसे करूँगा, कि गुरु ने बताया कि इस तरह से सुमिरन कर, तो मैं उनका सुमिरन करता हूँ। और जब मेरी आँख खुली और सामने देखा तो मैं आरती का सामान तैयार करता हूँ। सील, क्षमा, संतोष और इन तकियों को साथ लूंगा, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसको डाल। तो ये सुमरन किसके आधार से, गुरु के आधार। क्या गुरु सच्चे मिल गए, कहते हैं कि इस तरह से सुमरन इसका करना। तो पहले ईश्वरी का सुमरन करना, दरवाजे पे बैठा हुआ उसी का सुमरन करना, उसी का भजन करना, उसी का ध्यान करना। ऐसे करूँगा। फिर ब्रह्म का किस तरह से सुमरन करोगे, तो इस तरह से करोगे तो उसका करूँगा तुम। फिर पार ब्रह्म का कैसे करोगे, तो गुरु ने सुमरन करने की विधि बताई और हम